हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन सर जी, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी कुछ डेफिनेशन है ना। मतलब डेफिनेशन है, मतलब विथ टाइम, विथ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये भी चेंज होता रहा है। तो बेसिकली अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो जैसे जब पहले ज़माने में, अरे यार इंक लीक हो रहा है। पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में जो है हम लोग ये सोचते थे, पहले ज़माने में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते ही हम लोग ये सोचते हैं द कंपाउंड which are obtained from organism। कहाँ से ऑब्टेन हुआ है? ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा सोचा करते थे। और ये लॉजिक था, ये कॉन्सेप्ट था तब कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एट लैब, मतलब बेसिकली दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एट लैब में हम नहीं बना सकते। ठीक है, और किस टाइप का ऑर्गेनिज्म? सर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन आता है? सर एक आता है प्लांट और दूसरा आता है एनिमल। तो पहले ज़माने का डेफिनेशन क्या बोलता था? पहले ज़माने का डेफिनेशन जो है वो ये बोलता था कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहले ये सोचा जाता था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसीलिए तो नाम भी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड हुआ है, इसीलिए उसका नाम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया हमने। ठीक है, तो ये मानते थे हम लोग कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। किस टाइप का ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। वाई द नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए। और ये जो कंपाउंड है ना, ये दो टाइप का होता है। जनरली जो कंपाउंड होता है वो दो टाइप का होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और नाम क्यों है? बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये कहां से मिलता है? मिनरल्स। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कहाँ से मिला हुआ है? सर मिनरल से मिला हुआ है, इसीलिए इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो इंपॉर्टेंस है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसी को हम स्टडी करते हैं, इसको स्टडी नहीं करते हैं अभी। ठीक है सर। तो वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या है? दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा कुछ डेफिनेशन था। कहाँ से? प्लांट एंड एनिमल से। और तब ये माना जाता था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लैब में प्रिपेयर कर ही नहीं सकते हैं, और इसी को बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। सर ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है सर जी? वाइटल फोर्स थ्योरी ये स्टेट करता है, states that some vital force is responsible for the formation of organic compound। मतलब कोई एक मिस्टीरियस, कोई एक
एक एक मिस्टीरियस कोई है ना, कोई वाइटल फोर्स है जिसके कारण से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। इसको हम आर्टिफिशियली, हम लेबोरेटरी में बना ही नहीं सकते हैं, ऐसा ये बोलता है वाइटल फोर्स थ्योरी। तुमको क्या लगता है, सही है? नहीं, बहानाबाजी है भाई, प्योर बहानाबाजी है। कैसे? देखो, अगर तुमको कोई बोलेगा कि भाई तुमको ये आता है, तो तुम क्या बोलोगे? ये बोलोगे नहीं आता है। अगर तुमको नहीं आता है तो भी तुम बोलोगे हाँ आता है, लेकिन हम नहीं करते, क्यों? मम्मी मना किया है, ऐसे बोलोगे ना तुमको तुम्हारा दोस्त बोलेगा भाई चलो स्विमिंग करने के लिए, तो तुम बोलोगे हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि तुमको आता है, तुमको आता ही नहीं है, फिर भी तुम बोलोगे नहीं जाएंगे वहाँ पर, क्यों? मम्मी डांटेगी। लेकिन असली बात क्या है, तुमको नहीं आता है, बहानाबाजी मार रहे हो तुम। तो ऐसा ही है वाइटल फोर्स थ्योरी भी। साइंटिस्ट लोग एकदम चाल दे रहे थे, हमको नहीं आता, ये तो नहीं बोल सकते, साइंटिस्ट है, बेइज्जती हो जाएगा। तो बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ही नहीं सकते लैब में, है ना। तो एकदम वाइटल फोर्स थ्योरी देके खुद को बचा लिया। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है उल्लर, उल्लर ने मचा दिया गुल्लर है। तो उल्लर नाम का एक साइंटिस्ट है जो आता है और एकदम से तहलका मचा देता है। उल्लर साइंटिस्ट है, वो क्या करता है, ही वॉज फर्स्ट पर्सन टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब। ओ भाई साहब, जैसे ही उल्लर ने आके लैब में बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी का साफ सफाया, एकदम टाटा बाय बाय हो गया। तो उल्लर ने कौन सा एलिमेंट बनाया था, कौन सा कंपाउंड बनाया था? पहले यूरिया, तुमने नाम तो सुना ही होगा, यूरिया बनाया था। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है सर? NH2CO NH2। कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल है। हाँ सर। तो उल्लर था जिसने क्या किया, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना के दिखाया, और जैसे ही लैब में बना के दिखाया तो वाइटल फोर्स थ्योरी का हो गया सफाया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी वाज इनवैलिड, मतलब हटा दिया उसको, इनवैलिड कर दिया। ठीक है सर। लेकिन सर ये उल्लर एकदम डेंजरस साइंटिस्ट था क्या, इसने कैसे करके बना दिया? तो ये जो हुआ ना भाई, एक्सीडेंट था। तो उल्लर क्या कर रहा था, रिएक्शन खेल रहा था लैब में। तो रिएक्शन खेलते वक्त उसने क्या किया, एमोनियम साइनाइड NH4CNO, तो इसका नाम है एमोनियम साइनेट। तो एमोनियम साइनेट को वो क्या कर रहा था, हीटिंग कर रहा था, हीटिंग मार रहा था उसको। तो जैसे ही हीटिंग मारा तो वहां से निकला यूरिया। सर क्या निकला? यूरिया निकल गया, NH2CO NH2, और वो बन गया अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड और हो गया उल्लर फेमस। उल्लर का मच गया गुल्लर, समझ गए भाई? हाँ सर। तो उल्लर एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट प्रिपेयर किया ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहाँ पर? लैब में। और जब लैब में प्रिपेयर किया तो कंपाउंड का नाम है यूरिया, NH2CO NH2। कोई बुक में इसको ऐसा करके लिखा जाता है, देखना NH2 दो है तो NH2 को ऐसे करके 2 लिख देता है वो लोग, मतलब यहाँ पर भी NH2, यहाँ पर भी NH2, तो कितना NH2? 2, और इधर में CO, ऐसे करके भी लिखा जाता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना तुम, ठीक है ना भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक और याद होना चाहिए। तुमको एक और स्टेप सिखा देता हूँ, अगर तुमको याद हो तो बढ़िया, ना हो तो भी बढ़िया। क्या सर? ये जो एमोनियम साइनाइड है ना, इसको बनाने के लिए हम लोग एमोनियम क्लोराइड को पोटासियम साइनाइड के साथ हीट करते हैं तो एमोनियम साइनाइड बनता है। देखो ये जो K और Cl है सर जी, ये जो K और ये जो Cl है वो बन जाता है KCl, और ये जो NH4 और CNO है वो बन जाता है NH4CNO, और यही तो है अपना साइनाइड। तो जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम इन दोनों को हीट करते हैं बनता है अमोनियम साइनाइड, और एमोनियम साइनाइड को फिर से हीट करने पर बनता है यूरिया। और ये जो रिएक्शन है वो किसने किया सर? उल्लर गुल्लर भाई साहब ने किया है। और ये जो है एकदम से एक्सीडेंटली हुआ था, एक्सीडेंटली प्रिपेयर हुआ था। ठीक है, तो क्या तुमको ये समझ में आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो बेसिकली अगर मैं तुमसे कहूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है,
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हम लोग किसको स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और पहले ज़माने में ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन जैसे ही उल्लर ने लैब में बना के दिखाया ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या हुआ सर, तो ये हुआ कि वो जो डेफिनेशन था वो गलत हो गया। क्यों, अरे अभी तो बताया ना, डेफिनेशन क्या बता रहा था, डेफिनेशन ये बता रहा था कि कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये तो लैब में बन गया, तो डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन को थोड़ा चेंज किया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब क्या है, मेनली कार्बन होता है। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंस हो, कार्बन प्रेजेंस हो, और कार्बन का प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो बाद में डिस्कस करेंगे, ड्यू टू टेट्रावैलेंसी, ड्यू टू कैटिनेशन, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं और तुमको मज़ा ही आ जाएगा। सर क्या डिस्कस करेंगे, यही कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर मैं तुमसे कहूँ ना भाई, कितना टाइप का कंपाउंड है, दो टाइप का, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद हो तो मैंने तुमको पढ़ाया था कि टोटल 100 और विराट कोहली 118 एलिमेंट्स है टोटल, जिसमें 117 तो बाकी सब है और एक है हीरो अपना कार्बन। और ये एक कार्बन को लेके पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बादशाह कौन है, हुकुम का इक्का कौन है सर, कार्बन है। कार्बन अकेले ही पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में राज करता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ही स्टडी है, हाइड्रोकार्बन्स का ही स्टडी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा जो कंपाउंड कार्बन का है वो ऑर्गेनिक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल CO2, CO, NaCN, CaCO3 है ना, CaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम साइनाइड, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये सब भी कार्बन का कंपाउंड है। कहाँ दिख रहा है सर कार्बन, कहाँ दिख रहा है, अरे भाई ये देखो कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन नहीं है, ये कैल्शियम है। ठीक है, ये कैल्शियम है, तो ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन, ये कार्बन, बस समझे भाई। ठीक है ना, तो ये सब जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वाई इनऑर्गेनिक, ड्यू टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ड्यू टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है सर, तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा जिसमें कार्बन नहीं हो, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता ही है। समझ में आया? ठीक है, तो बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा तुमको। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलो। और एक और बात मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ, है ना, एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। ये बाद में आएगा, मैं डिस्कस करूंगा इसको लेकर, है ना। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को ना हम ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या बोल सकते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। लेकिन सर क्या सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होगा? नहीं, लेकिन जितना भी हाइड्रोकार्बन है वो सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड
बट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, है ना, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन आएगा तो वो तो उसका डेरिवेटिव्स हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा वो केस, ठीक है। लेकिन तुम्हारे लेवल में क्लास 10 का लेवल में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन्स को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करें तो यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया? अगर मैं तुमसे बोलूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तुम बोलोगे हाँ सर है। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तुम बोलोगे हाँ है सर। क्यों? तुम्हारे लिए अभी के लेवल में तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स एक समान ही है। जब तुम 11-12 में जाओगे तो ज़्यादा बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। अभी बस ये समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का कुछ कंपाउंड है और दो टाइप का होता है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। याद हो जाएगा आपके? हाँ सर याद हो जाएगा, इसमें क्या ही है। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? बढ़िया। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक और अपना ये पहला लेक्चर खत्म। चलो, तो एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा लॉजिक बताना चाहता हूँ तुमको, ठीक है सर? कौन सा लॉजिक? बस बात सुनो, ठीक है। दो कंपाउंड है, एक ए का और एक बी का। ठीक है, अब ये जो ए है, चलो यहाँ पर भी 3 लेयर बना देते हैं। चलो, अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग है ऐसा है कि ए में थोड़ा कमज़ोर है, ए में थोड़ा कमज़ोर है, बी में थोड़ा स्ट्रांग है। ए में थोड़ा कमज़ोर है और बी में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है, मस्त तरीके से, ठीक है। ए का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? कमज़ोर। बी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बढ़िया है। और अगर मैं यहाँ पर हीटिंग करूँ तो कौन उड़ के एकदम से भाग जाएगा? बताओ बताओ, अगर मैं हीटिंग करूँ कौन एकदम से उड़ के भाग जाएगा? बोलो बोलो बोलो, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, है ना भाई? दिया है क्या भगवान ने थोड़ा सा? हाँ सर दिया है, तो इस्तेमाल कर लो। सोचो सोचो, क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़ी, नल खुला कहीं, ऐसा ही कुछ है क्या? सोचो। हाँ सही बोल रहे हो, ये वाला उड़ जाएगा। उड़ जा काले कावा तेरे कुछ कुछ होगा। यहाँ पर ये नहीं उड़ेगा। क्यों सर? यहाँ पर बॉन्ड कमती है, एकदम से घटिया बॉन्ड है, हीट मारोगे उड़ के भाग जाएगा। यहाँ पर बढ़िया बॉन्ड है सर, एकदम बढ़िया बॉन्ड, तुम मारोगे ये बोलेगा नहीं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तो ये दोस्ती नहीं छोड़ेगा, तो इसको उड़ाने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए और इसमें हीट कमती हीट में भी उड़ जाएगा। तो कौन जल्दी बॉयल होगा? कौन जल्दी बॉयल होगा? सर ये जल्दी बॉयल होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इसमें ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्या ये लॉजिक तुमको समझ में आया? तो सब जगह में यही लॉजिक लगता है। अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट पता है तो तुम कहीं भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, और अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़िया होगा। इसको कहीं कोपचे में लिख के रख लो, रामबाण इलाज है, कहीं पर भी काम लग सकता है, ठीक है। चलो हुआ, कॉपी कर लो, ये लॉजिक बढ़िया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आएंगे असली खेला में। ठीक है सर, असली खेला बता ही दीजिए। तो यहाँ लिख लो पहले, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिख लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिख लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स, organic compounds molecules are formed by covalent bond, therefore
देयरफॉर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लेस. विच बॉन्ड इज प्रेजेंट? वैन डर वाल्स बॉन्ड. अरे सर क्या ही बात करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. रुको, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा. ठीक है. इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर बॉन्डेड विथ आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना. आयनिक कंपाउंड्स आर बॉन्डेड विद आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. देयरफॉर their ions are bonded with strong electrostatic force of attraction. अब तुमको समझ में आ रहा होगा. सर नहीं आ रहा है, हम तो एकदम से ही टोपा है. अरे भाई तुमको टोपा से पोपा बना दूंगा. लिखो, देखो इधर में. अगर मैं कोई भी कंपाउंड लूँ ना और उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल ये O2 का मॉलिक्यूल्स, ये O2 का मॉलिक्यूल्स, ये O2 का मॉलिक्यूल्स, O2 का मॉलिक्यूल्स, O2 का मॉलिक्यूल्स, O2 का मॉलिक्यूल्स. O2 कैसे बनता है? ऐसे करके बनता है. अरे यार तुमने देखा है ना वो बॉन्डिंग वाला चैप्टर? हाँ सर देखा है. तो O2 का तो बढ़िया अट्रैक्शन है, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन है? कुछ भी अट्रैक्शन नहीं है. तो कुछ भी अट्रैक्शन नहीं है तो हम उसको बोलते हैं वैन डर वाल्स बॉन्ड्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. क्या बोलते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जैसे कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या हम लोग? है ना. जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है, ऐसा कुछ बोलते हैं. हाँ तो यही है. अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई भी बॉन्ड नहीं है तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि कोई बॉन्ड नहीं है. हम बोलते हैं हाँ है, ऊपर वाला का बॉन्ड है, वैन डर वाल्स बॉन्ड है, ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग. समझे कि नहीं समझे? अगर O2 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो हम ऐसा नहीं बोलते कि इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है. कौन सा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. जैसे कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा ठीक है. तो ऐसे ही कुछ है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना वो वीक होता है. सर जी कैसा होता है? वीक. तो अगर वीक है तो हीटिंग मारेंगे तो भाग जाएगा ना. वीक है, हीटिंग मारेंगे तो भाग जाएगा. हाँ सर. यहाँ पर सर जी आयनिक है तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस. तो यहाँ पर एकदम बढ़िया बॉन्डिंग होगा, एकदम बढ़िया आयनिक बॉन्ड है ना, प्लस माइनस के बीच में बढ़िया बॉन्ड होगा. तो अगर तुम यहाँ पर हीटिंग मारोगे तो ये नहीं भागेगा, बोलेगा ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, पहले ही बोल चुका हूँ, है ना. तो यहाँ पर क्या होगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा, है ना. तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ लिख देता हूँ लास्ट में, रेड कलर से लिख देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा. और यहाँ पर ऑर्गेनिक में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा. देखो इतना छोटा सा बात बताने के लिए पूरा कहानी समझाना इम्पॉर्टेंट है. तो बेसिकली ये समझो कि ऑर्गेनिक में मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हीटिंग देंगे उड़ जाएगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो. इनऑर्गेनिक में आयोनिक बॉन्ड है, Na प्लस Na माइनस, बोलेगा हम पैसे हैं. तो हीट दोगे तो वो नहीं भागेगा, बोलेगा ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कुछ बोलेगा. समझ में आ रहा तुमको? हाँ समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया. तो ये था एक डिफरेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी के साथ. ठीक है सर, सॉल्युबिलिटी बता दीजिए सर, सॉल्युबिलिटी बता दीजिए. सॉल्युबिलिटी क्या ही बताना, लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसा है उसी के साथ घुलेगा. जैसे कि तुमने स्कूल में देखा होगा कि ग्रुप बना होता है, एक पढ़ाकू बच्चा का ग्रुप
और जो सब पड़ाकू है वो एक साथ घुलेगा, लाइक डिजॉल्व लाइक। और जो बकैती मारने वाला होता है, बकैती मारने वाला साथ में होता है, तो बकैती का ग्रुप हो गया। जो जैसा है उसी टाइप का ग्रुप होता है। तुम किस ग्रुप में हो? बकैती वाला हो ना भाई, पता है मुझे। चलो आगे बढ़ो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में घुलेगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसॉल्यूबल इन कहाँ? इनसॉल्यूबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलेगा भाई। ठीक है, तो जनरली भी लिख लेते हैं इसमें। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, और इनऑर्गेनिक जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड is soluble in water but insoluble in organic solvent। सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है? तो लिख लेते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेसिकली हम लोग बेंजीन को बोलते हैं, और कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या बोलेंगे? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता जैसा। अभी तुम नहीं समझोगे तो बस इतना बना के रख लो। बेंजीन कुछ ऐसा दिखता है, हेक्सागोन में अंडा। ठीक है, चलो, तो ये था डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक और बचा हुआ है कंडक्टिविटी में। कंडक्टिविटी, चलो इसको नहीं लिखते हैं, तुम खुद से लिख लेना। ठीक है, तुमको मैं बता दूंगा, लेकिन देखो, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयंस बनता है? नहीं बनता है आयंस। कहाँ बनता है आयंस? ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयंस नहीं बनता है। लिख देता हूँ भाई, काहे टेंशन लेना। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी as they do not ionize in aqueous or molten state। आयंस होगा, आयनाइज होगा तभी ना कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in aqueous or molten state as they get ionized। आयनाइज मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस बनता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो आगे का चीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, कि क्यों कार्बन इतना इम्पॉर्टेंट है, वाई कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का क्या इंपॉर्टेंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हाँ, वो दो ही रीजन है, एक कैटिनेशन और एक टेट्रावैलेंसी ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है, उसी के कारण से कार्बन का बहुत इज्जत होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।